Audio Jungle. के समान वेतन दो, देना होगा समान काम के बदले समान देना होगा समान काम के बदले वेतन समान देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमीन संघ जिंदाबाद, अमीन संघ जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष कुंदन ठाकुर जिंदाबाद, तमाम अमीन जिंदाबाद। यहाँ रखने का काम किए हैं एवं आयुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों का मांग सरकार तक पहुंची है। हम लोगों का मांग लंबित है, अधूरा है, जिसे पूरा करने का मांग लेकर के आए हैं। हम लोगों का बहुत पुरान मांग नहीं है, बड़ा मांग नहीं है। हम लोगों का वह मांग है जो सरकार अभी चाहे तो अभी के अभी पूरा कर सकती है। हम लोगों का मांग है सामान्य काम के बदले समान वेतन देना। काम करते हैं, मजदूरी चाहिए। हम लोगों का मांग है आउटसोर्सिंग से मुक्त कर मुझे सरकार द्वारा मानदेय दिया जाए। कोई अलग मांग नहीं है। हम लोग काम करते हैं, सरकार जो वेतन देती है वो सीधा हम लोगों को दे दे। हम लोगों का मजदूरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है वो रखती है। हम लोगों का सरकार द्वारा प्राप्त राशि का आधा के आसपास भुगतान होता है। सिंपल सा मांग है। हम लोगों का मांग है कि सरकार की जो सुविधा है वो सारा सुविधा हम लोगों को भी दिया जाए। हम लोग नया कोई उस तरह का मांग नहीं रखे हैं जो सरकार को पूरा करने में बड़ी परेशानी और कठिनाई हो। और सरकार से जो प्रतिनिधि लोग से अगर आप लोग जब मिले थे तो क्या आश्वासन दिए थे, क्या कुछ कहे थे आप? गढ़वा जिला के विधायक पेयजल स्वच्छता मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी क्या कहे? का पहल काम किया है। सरकार तक पत्राचार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी पत्राचार हुआ है, सचिव के यहाँ भेजा गया है। आयुक्त महोदय के यहाँ से भी संयुक्त सचिव को भेजा गया है। हम लोगों को मांगों पर कार्रवाई हुआ है, परंतु अभी हम लोगों का मांग लंबित है, जिसे पूरा करने के लिए हम लोगों का प्रयास है यथाशीघ्र पूरा हो जाए। अब तो सरकार आखिरी दौर में है तो हम लोगों का भी मांग आखिरी स्टेज पर है। सरकार की बिल्कुल उम्मीद है, इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम लोगों का मांग पूरा हो। आप लोगों का सहयोग रहा, हम लोगों का मांग या सरकार तक पहुंचा तो निश्चित तौर पर हम लोगों का मांग पूरा होगा। हम लोग अपने घर नहीं पहुंचेंगे, पता चला कि हम लोगों का मांग पूरा हुआ, ऐसा हुआ भी है। कुंदन कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य अमीन संघ। सर रांची से हैं या पूरा झारखंड से आए हो? झारखंड के सभी जिला के अमीन हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी कंपनी द्वारा या कब से ज्वाइन किए हुए सर आप लोग यहाँ पे? हम लोग 2017 से कंपनी का है। ऐसे कार्य तो लोग अलग अलग हिसाब से कर रहे हैं, कोई 99 से 2000 से, सबका अलग अलग अवधि है। यहाँ पर टोटल अमीन कितने हैं सर पूरे झारखंड में आप लोग जो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा ज्वाइन किए हुए हैं? लगभग 1000 अमीन सब हम लोग हैं। 1000। आप लोग मतलब पूरे झारखंड से भी आए हैं? जी जी। अपना तो नाम बता दीजिए सर। कुंदन कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य अमीन संघ। मैं जनेश्वर सिंह, पलामू जिला मनातू अंचल से हैं। आज हम सबों का झारखंड राज्य अमीन संघ का 1 दिवसीय धरना है, जिसमें हम सबों का 5 सूत्री मांग है। इस मांग को लेकर हम महामहिम महोदय के आज ज्ञापन सौंपेंगे और इसके पूर्व में भी हम लोग अपने अपने प्रखंड में, जिला में उपायुक्त महोदय का पहले भी अपना मांग दे चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय को भी दिए हैं, अपने क्षेत्रीय विधायक को भी दिए हैं और माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा हम सबों के मांग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी गया है। उनके माध्यम से सचिव महोदय तक गया है, लेकिन अब तक जो हमारी मांगे हैं उस मांग पर विचार नहीं हो पाया है और इस मांग के लेकर हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और पहले भी दे चुके हैं। और हम सबों का जो मांग है कि हम लोग का नॉन टेक्निकल में रखा गया है, जिसे टेक्निकल में रखा जाए, क्योंकि हम लोग काम टेक्निकल का काम करते हैं। जो हम लोग सर्वे का काम करते हैं, जो 100 साल का जो गत सर्वे का आ रहा है उसको हम लोग नक्शा के माध्यम से
हम उसको फिक्स करते हैं, जो बिल्कुल टेक्निकल का काम है। साथ ही साथ काम एक परमानेंट अमीन अंचल में करता है, सेम काम हम भी दूसरे अंचल में करते हैं, जबकि उनका तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, हम लोग का बहुत कम है। ये भी मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन हो, इसलिए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो काम करता है सबों का समान काम के बदले समान मिलना चाहिए। साथ ही साथ नई बहाली यदि सरकार लेता है तो हम सबों की मांग है कि पहले हम सबों का जो आउटसोर्सिंग में रखा गया है उसको जो है सो रखा जाए, इसके बाद में किसी का बहाली किया जाए। और कोई अगर 2 वर्ष या 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स या ITI नहीं किया है तो जिस तरह से पारा को जो सो डिलीट कराया, इग्नू से करा, उस तरह से हमारे अमीन बंधु का भी जो है सो साल भर का कोर्स कराए और परमानेंट किया जाए। इस चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे सर सरकार को? हम झारखंड सरकार को बोले कि हम सबों का मांग जो है बिल्कुल जायज है। हम लोग के मांग पर जो है सो गंभीरता से यथाशीघ्र चुनाव से पूर्व विचार करे और हम सबों का मांग पूरा करें। इसलिए कि हम लोग जो है सो एक अंचल में देखते हैं, एक अंचल का पॉपुलेशन लिया जाए तो 2 से 2.5 लाख होता है। 2 से 2.5 लाख लोगों के काम जो है हम एक अमीन पूरा करते हैं। आज देखते हैं कि गांव में जाएंगे तो जमीन के बीच में भाई भाई का झगड़ा होता है। इस झगड़ा में सबसे पहले अंचल अधिकारी के द्वारा अमीन को भेजा जाता है और हम सब वो जाते हैं और झगड़ा को सुलझाने का काम करते हैं। सर 1 दिवसीय धरना दिए हैं, अगर धरना पूरा नहीं होता है तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हाँ, फिर अगला हम आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे, सरकार का जो अंचल का काम बाधित करेंगे। हम सबों को बता देना चाहते हैं कि हमको सरकार को अपने घर से पैसा नहीं देना है, हम काम करते हैं उससे सरकार को राजस्व जाता है। एक दिन में नापी अगर 4-5 प्लॉट करते हैं, एक प्लॉट पर 1,000 रुपया राजस्व जाता है। अगर एक दिन में 5 प्लॉट करते हैं तो 5,000 रुपया राजस्व सरकार को जाता है। ऐसे कोई झारखंड का कर्मी नहीं है जो काम करता उसमें सरकार को राजस्व जाता है। ओनली फॉर मात्र यदि कोई है तो अमीन है। इस पर सरकार विचार करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि नहीं करती है तो सरकार भी समझ लेगा कि अमीन कौन चीज होता है। अमीन जमीन से जुड़ा होता है और जहाज यदि आकाश में उड़ता है तो बैठता है जमीन पर। मैं जनेश्वर सिंह, पलामू जिला, मनातू अंचल से। हम चतरा जिला से आए हुए हैं। मेरा नाम विजय दांगी है। हमारा जो मांग है समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। और ये जो मांग है, जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और वही मांग हम लोग ये दोहराते आ रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं। और सरकार के भी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इन लोग की मांग मान लेना चाहिए। समान काम का समान वेतन इन लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि जो अमीन का काम है, अमीन का क्षेत्र है, वो जमीन संबंधित से जुड़ा हुआ है। जमीन संबंधित का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सारा का समस्या अमीन निदान करता है, चाहे जिस पद का हो, पदाधिकारी हो, अपना सहित हो। जब हम लोग सब मिलकर सारे समस्या को निदान करते हैं तो हमारा जो मांग है, एक सरकार को भी चाहिए कि अमीन संघ का मांग को भी पूरा करे, उनका अवहेलना नहीं करे और उसको सोचना चाहिए। और अमीन का जो और मांग है कि जो नॉन टेक्निकल है उसको टेक्निकल श्रेणी में रखा जाए। और अमीन का जब बहाली होता है तो हमारा जो दैनिक बेसिक पर जो काम कर रहे हैं अमीन, आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं या जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अमीन को पहला प्राथमिकता दे बहाली में। उसको नहीं पर भी 50% आरक्षण अमीन कोटा से लिया जाए, उससे भर्ती किया जाए। तब हम लोग का ये लगेगा कि इतना दिन से काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं सरकार का, और हम लोग का ये अवसर दिया। तो सरकार को ये समझना होगा और हम लोग के प्रति गंभीर करना होगा। जय झारखंड, जय जोहर। सर जय अमीन सर। जैसा कि आपकी मांग में सबसे पहला मांग है समान काम का बदले समान वेतन दिया जाए। तो क्या कुछ वेतन अभी क्या मिल रहा है अभी आप लोगों को वेतन के रूप में? हम लोग का जो वेतन दिया जा रहा है अभी ठेका पर तक आउटसोर्सिंग के जो माध्यम है वो कंपनी रखे हुए है और कंपनी के माध्यम से ऐसे मतलब हम लोग के खाता में पैसा जाता है। तो हम लोग के ये मांग है कि सीधा सरकार के स्तर से अपने से मानदेय कराया जाए, अपने से मानदेय दे और आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त किया जाए। जब पैसा उनको देना ही है तो दूसरे के माध्यम से पैसा क्यों देता है? पैसा सीधा सरकार अपने हाथ से अमीन के पैसा मतलब दी। जी सर।
परिचय विजय दांगी अमीन, चतरा जिला। मेरा नाम डमन अहिर है, गांव कटरूडी, पोस्ट नवाडी, थाना बुंडू। मैं सोनाहातू अंचल का अमीन हूँ। समान काम समान वेतन के लिए हम लोग गाना गाने जा रहे हैं। अमीन बिना जमीन नहीं, अमीन बिना खतियान नहीं, अमीन बिना खतियानधारी को अधिकार नहीं। आदिवासी मूलवासी हम हैं, झारखंड वासी लेके रहेंगे, हम तो लेके रहेंगे। समान काम समान वेतन लेके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। समान काम समान वेतन लेके रहेंगे। आदिवासी मूलवासी हम हैं, झारखंड वासी लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। समान काम समान वेतन लेके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमको लड़ के लेंगे। समान काम समान वेतन लेके रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सोनाहातू अंचल का अमीन हूँ। सत्य नीति, सिद्धांत नीति